हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ साइंस का नया टॉपिक, बायोलॉजी का नया टॉपिक पढ़ेंगे अपन, जिसमें अपन पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें अपन विटामिन पढ़ेंगे। ठीक है, विटामिन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी देख लेना। उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। ठीक है, ये टॉपिक आपके सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बायोसिस में अगर पूछा जाए, बायो से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं अपन टॉपिक। ठीक है ना, सर्वप्रथम अपन पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन, पूरा टॉपिक है तो उसके अंदर अपन कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट ये प्रतिदिन सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला तत्व है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1:2:1 के अनुपात में पाए जाते हैं। ठीक है ना, अब इसके खाद्य स्रोत देखो, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चावल, केला, आलू, अनाज, शक्कर, बाजरा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट खाद्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट के लिए। इसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। स्वस्थ युवा मानव को प्रतिदिन 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। ये भी नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये तो सबको पता होगा, पर यह भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, ये भी लिख लेना। सामान्य युवा मानव को प्रतिदिन 2700 से 2800 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तथा जो मजदूर होते हैं तथा गर्भवती महिला होती है ना, गर्भवती महिला, उनको 3100 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है रोजाना। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण देखो। अब ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, पहला उदाहरण देखना, अनाज और चावल, इनमें ग्लूकोज पाया जाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है आपको, ये होता है C6H12O6। ठीक है, सेकेंड है पक्के फलों में फ्रुक्टोज पाया जाता है। इसका भी फॉर्मूला सेम वही होता है, C6H12O6। ठीक है, ये प्राकृतिक सबसे मीठी शर्करा है फ्रुक्टोज। ये शहद में भी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाला पार्ट है। ठीक है ना, क्या है प्राकृतिक सबसे मीठी शर्करा, क्या है? फ्रुक्टोज है। लगभग सभी फलों में फ्रुक्टोज पाया जाता है। ठीक है ना, थर्ड देखो, सेकेरिन फ्रक्टोज से 500 गुना मीठा पदार्थ है, जो कृत्रिम पदार्थ है। ठीक है ना, फ्रक्टोज से कितना गुना? 500 गुना मीठा पदार्थ है। नेक्स्ट देखो, ब्रेंजीन फ्रक्टोज से 2000 गुना मीठा पदार्थ है। ठीक है ना, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिर सेकेरिन से और ब्रेजीन से, ये भी इम्पोर्टेंट है। इनका उपयोग, सेकेरिन और ब्रेंजीन का उपयोग कहाँ किया जाता है? कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट, केक आदि उद्योगों में किया जाता है इनका उपयोग। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है तथा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड देखना। अब देखो, शक्कर में कौन सी शर्करा पाई जाती है? सुक्रोज शर्करा शक्कर में पाई जाती है। ठीक है ना, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट देखो, शहद में फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज प्लस सुक्रोज प्लस वाटर, इतनी चीज़ें पाई जाती हैं, जिनमें फ्रक्टोज सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये 37 कुछ ऊपर पॉइंट पाया जाता है, तो आप इसको राउंड फिगर में 38 ले सकते हो। ठीक है ना, ये बहुत सी बार पूछा जाता है क्वेश्चन, शहद में सबसे ज़्यादा कौन सा पार्ट पाया जाता है, तो वहाँ पे अपन को क्या लिखना है? फ्रक्टोज लिखना है। ठीक है ना, फ्रक्टोज आएगा ऑप्शन में आपके पास में। ये सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है और फ्रक्टोज शहद का मुख्य घटक भी है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो, पादपों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? पादपों में सेलुलोज पाया जाता है। किण्वित अनाज व किण्वित फल रस में क्या पाया जाता है? माल्टोज, इसको एल्कोहल शर्करा भी बोला जाता है। ठीक है ना, जो अपन की बियर आती है ना, वो इसी से बनती है, किण्वित अनाज और किण्वित फल रस से। ठीक है, मानव में कोशिकीय ईंधन क्या है? मानव में कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज है। खिलाड़ियों को तुरंत दिया जाता है ग्लूकोज, आपको पता हो तो, एनर्जी के लिए। ये देख लो, नेक्स्ट पॉइंट वही है, खिलाड़ियों को तुरंत द्रव ग्लूकोज या केला दिया जाता है तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट की वृद्धि से वजन व मोटापे में वृद्धि होती है। इससे कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा, पर नॉर्मल रहना चाहिए इंसान को। और कमी से शारीरिक शारीरिक दुर्बलता होती है। अब कार्बोहाइड्रेट के प्रकार देखते हैं अपन। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो एक एक करके तीनों देखते हैं। मोनोसेकेराइड, पहला कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है मोनोसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट की एक श्रृंखला पाई जाती है,
कार्बोहाइड्रेट की क्या पाई जाती है इसमें, एक श्रृंखला, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला पहले बता ही दिया मैंने आपको, C6H12O6 होता है, फ्रक्टोज का भी वही होता है और गैलेक्टोज का भी वही होता है फॉर्मूला। तो बट इनकी जो फंक्शन है वह सबका अलग अलग है, कार्य करने का सबका तरीका अलग अलग है। ग्लूकोज एनर्जी देता है, फ्रक्टोज नॉर्मल मीठी शर्करा है जो फलों में पाई जाती है, और गैलेक्टोज भी शर्करा ही है। ठीक है, एकमात्र फल जिसमें फ्रक्टोज नहीं होता वह है अंगूर। अंगूर में डायरेक्ट ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज की बहुत अधिक मात्रा होती है अंगूर में। ठीक है ना, अंगूर को खाना चाहिए अगर आपको पानी की कमी हो या फिर एनर्जी चाहिए हाथों हाथ तो। ठीक है ना, नेक्स्ट स्लाइड देखना। अब दूसरी देखो, दूसरी शर्करा है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड दूसरी शर्करा है। ठीक है ना, सेकंड जो 3 बताई ना मैंने उसमें से सेकंड है डाइसेकेराइड। इसमें कार्बोहाइड्रेट के 2 श्रृंखला पाई जाती है। ठीक है, जैसे ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल के मान लो ये बना रहे C12H22O11। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है ना, अब इसमें डाइसेकेराइड में देखते हैं अपन, पहली तो होती है माल्टोज, दूसरी होती है सुक्रोज, तीसरी होती है लैक्टोज। तो माल्टोज तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलके बनता है, ये शराब की शर्करा होती है। ठीक है ना, और सुक्रोज मैंने पहले बता दिया, माल्टोज एल्कोहल शर्करा भी बोला जाता है इसको, आपको पता हो तो। सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलके बनता है क्या, सुक्रोज, गन्ने की शर्करा होती है। ठीक है, और तीसरी है लैक्टोज शर्करा। तो ये बनती है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से, ये दूध की शर्करा होती है। ठीक है, अब तीसरा टाइप देखना, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड होती है कार्बोहाइड्रेट का तीसरा टाइप। इनमें कार्बोहाइड्रेट के अनेक श्रृंखलाएं पाई जाती है। ठीक है ना, जैसे सेलुलोज किस में पाया जाता है, पेड़ में पाया जाता है सेलुलोज। और स्टार्च आपको पता हो तो चावल को धोने के बाद में जो निकलता है ना उसमें वाइट वाइट पानी, वो स्टार्च होता है। आलू को धोने के बाद वो निकलता है, वो भी स्टार्च होता है, उसको मड भी बोला जाता है। ठीक है ना, तो स्टार्च को अपन शाकाहारी इंसान पचा नहीं सकता, शाकाहारी जानवर नहीं पचा सकते इस स्टार्च को। ठीक है ना, और तीसरी है ग्लाइकोजन को मांसाहारी शाकाहारी दोनों पचा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखो अपन, नेक्स्ट देखो, इसमें अपन पढ़ेंगे वसा, लिपिड। ये भी CHO से बना होता है। CHO क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना होता है, इसका निश्चित अनुपात नहीं होता है। ठीक है ना, वसा का निश्चित अनुपात नहीं होता है। वसा को कॉम्प्लेक्स संयुक्त प्रोटीन भी कहा जाता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा जाता है बहुत से एग्जाम में। वसा को क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स संयुक्त प्रोटीन भी कहा जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो पॉइंट, खाद्य स्रोत क्या है इसका, जंतु। वसा में तो घी, दूध, दही, मक्खन, मांस, मछली बहुत सारे आते हैं, जो भी जंतु से प्राप्त होते हैं वो सब इसमें ही आते हैं जंतु वसा में, घी, दूध, दही, मक्खन, मांस, मछली वगैरह सब। ठीक है, और पादप वसा में सभी प्रकार के ऑयल आते हैं, जैसे सोयाबीन, मूंगफली, तिल्ली का ऑयल, सभी प्रकार के ऑयल इसमें ही आते हैं। और पादप वसा में ही वनस्पति तेल आता है। वनस्पति तेल को है ना, वनस्पति घी कैसे बनाते हैं अपन, ये बहुत सी एग्जाम में पूछा जाता है, ये उत्प्रेरक वाला क्वेश्चन। तो देखना, वनस्पति तेल में हाइड्रोजनीकरण कैसे करेंगे, बस वनस्पति तेल प्लस H2, और एरो का निशान, निकल उत्प्रेरक है इसमें अभिक्रिया को तेज करने के लिए। तो निकल जो उत्प्रेरक मिलाएंगे ना अपन, उससे बनेगा, उसके बाद बनेगा वनस्पति घी। यह पूरी प्रक्रिया कहलाती है हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, पूरी प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। प्रतिदिन आवश्यक वसा की मात्रा 50 ग्राम होती है। 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है, 3.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो, बॉडी में वसा के क्या होता है। बॉडी में वसा का कार्य देखते हैं अपन। व्रत या उपवास के समय ऊर्जा प्रदान करती है वसा, अपनी बॉडी से ही लेके ऊर्जा वसा का अपघटन करके और अपने को ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है ना, त्वचा में नमी व चिकनाई बनाए रखना सेकंड कार्य है, और शरीर को समता भी बनाए रखना। अगर आपने कभी देखा हो, आपके लगी हो कभी, तो आपके लगने के बाद में जो अपन के ऊपर त्वचा है ना, उसके नीचे वाइट वाइट दिखता है, तो वही वसा होती है, वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है। ठीक है, चौथी देखो, ऊँट के कुबड़ में उपस्थित पूरी वसा जो ऊँट की पानी की पूर्ति को पूरा करती है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो, वसा की अधिकता से वजन व मोटापे में वृद्धि होती है, जिससे BP भी बढ़ सकता है, आपके हार्ट अटैक भी आ सकता है आपको, आप मर भी सकते हो। इसलिए ज़्यादा
ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए, फास्ट फूड भी कम खाना चाहिए, ठीक है ना। उससे तो बहुत सारी बीमारियाँ होती है फास्ट फूड से तो। कमी का प्रभाव त्वचा में शुष्कता और दुर्बलता आती है, तो नॉर्मल लेना चाहिए, न तो ज़्यादा न कम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब अपन पढ़ेंगे प्रोटीन शरीर का निर्माणकारी वृद्धिकारी पोषक तत्व है, ठीक है ना। क्या है? शरीर का निर्माणकारी वृद्धिकारी पोषक तत्व। प्रोटीन शब्द किसने दिया था? जे बर्जिलियस ने दिया था प्रोटीन शब्द। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी ध्यान रखना। शरीर का 15% भाग किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। अब इसके खाद्य स्रोत देखते हैं अपन। इसके खाद्य स्रोत एक एक करके देखेंगे अपन। फर्स्ट में जो 70% प्रोटीन पाई जाती है जिनमें, जो उसमें आता है स्पाइरेला क्लोरेला, ठीक है, नोरी, कोम्बू, समुद्री शैवाल, ईटीसी, मतलब और भी आते हैं, ठीक है ना। इसमें 70% प्रोटीन पाए जाते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन स्पाइरेला क्लोरेला और नोरी, कोम्बू, समुद्री शैवाल में पाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, मशरूम कवक, जिसमें 60% प्रोटीन पाया जाता है। मशरूम को तो सभी जानते होंगे। और सोयाबीन में 40% प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन को भी सभी जानते होंगे। चौथा देखो, सभी दालें, अंडे का सफ़ेद भाग, मांस, मछली, दूध, दही, ईटीसी, ठीक है ना। नाइट्रोजन युक्त पोषक तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन युक्त पोषक तत्व है प्रोटीन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, प्रोटीन के उदाहरण देखेंगे अब अपन। प्रोटीन के उदाहरण, प्रोटीन फर्स्ट, दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन और दालें में लेग्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। तीसरा देखो, अंडे में एल्बुमिन पाया जाता है। मांस में मायोसिन व एक्टिन पाया जाता है। हड्डियों में ओसिन पाया जाता है। छठवा देखो, बाल, नाखून, त्वचा, खुर, सींग, इन सब में क्या पाया जाता है? केराटिन पाया जाता है। खुर है ना, जो भैंस गाय होती है ना, उनके पैर होते हैं ना नीचे से, उनको बोला जाता है खुर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रोटीन की कमी से रोग, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट लगा लेना और लिख लेना है जो कॉपी में, ठीक है ना। तो प्रोटीन से कमी के रोग से पहला रोग है क्वाशियोवर्कर। ये 3 वर्ष से छोटे बच्चों में होता है। इसके लक्षण है शरीर में सूजन आना, कमजोरी और मानसिक विकार विकृति, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, दूसरा रोग मरासमस, क्वाशियोवर्कर और मरासमस भी सूखा रोग है। इसे सूखा रोग बोला जाता है। ये 2 वर्ष से कम आयु की बच्चों में होता है। इसके लक्षण है शरीर में अत्यंत कमजोरी, कंकाली शरीर बोला जाता है उसे, ठीक है ना। तो दोनों रोग ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, ध्यान रखना। ये भी बहुत से एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जिसमें 10 तो आवश्यक होते हैं, 10 अनावश्यक होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, मैं आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट लिख के लाया हूँ जो पहले पूछे गए एग्जाम में क्वेश्चन। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये ध्यान रखना। इनको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट करके नोट कर लेना इनको कॉपी में, ठीक है ना। तो देखना एक एक करके देखते हैं अपन। पहला पॉइंट है, भ्रूण का जड़ रेडिकल है, ठीक है ना। फास्फोरस की कमी से हाइपोफास्फेटिमिया होता है। यह पहले मैंने वन लाइनर में भी करा दिया आपको, ठीक है ना। हमारी त्वचा के नीचे छोटी रक्त वाहिनियाँ होती है, जिनको क्या कहा जाता है? केशिका कहा जाता है, ठीक है ना। रेटिना में मौजूद शंकु क्या काम करता है? रेटिना में मौजूद शंकु रंग की प्रति संवेदना करता है, रंग की पहचान करवाता है अपने को, ठीक है ना। और शंकु को कौन सेल बोला जाता है? जो रंग की पहचान करवाता है अपने को, ठीक है ना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ध्यान रखना। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। केमिकल केमिस्ट्री से बहुत सारी बार पूछा गया क्वेश्चन है आपके, जैसे GD ग्रुप डी वगैरह सब में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी NTPC में भी पूछा है, ठीक है। समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को क्या कहा जाता है? आइसोबार कहा जाता है, ठीक है ना। संबारिक, समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को संबारिक, आइसोबार कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, समान परमाणु क्रमांक लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे आइसोटोप, मतलब समस्थानिक। परमाणु क्रमांक तो सेम है पर द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, तो उसे क्या कहेंगे? समस्थानिक। अगर परमाणु द्रव्यमान संख्या तो
सेम है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है तो उसे क्या बोलेंगे, संभारिक। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, आपका टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और आपको इसके बाद में मैथ्स का लेक्चर मिलेगा जिसमें अपन टाइम एंड वर्क का सेकंड पार्ट करेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं तो उसको अगर आपने वो नहीं देखा हो तो पहले उसे देख लेना। ठीक है ना। वो भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें सिलेक्टिव क्वेश्चन है, वो भी देख लेना आप। उसके बाद में फिर वन लाइनर का आएगा वीडियो आपके लिए। ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके मुझे बताओ आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल ऑफ़ यू।